मेरा अगला सवाल तान्या जी आपसे है। जब ग्रहण होता है तो कहा जाता है कि आपको गंगा जल से नहाना चाहिए और आपके घर के देवी देवताओं को भी उनसे नहलाना चाहिए और नमक के पानी से पूरे घर को साफ कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि घर में नेगेटिविटी फैल जाती है, एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी फैल जाती है, तो ऐसे में हमें घर की शुद्धि करनी बहुत जरूरी है। तो ग्रहण के बाद जो कि प्रेग्नेंट लेडी हैं वो स्नान करें। अगर स्नान नहीं कर सकती हैं तो एटलीस्ट साफ सुथरे वस्त्र पहले गंगा जल से घर को साफ करें, मंदिर को अपने साफ करें। और साथ ही ग्रहण के दौरान आप किसी भी बीज मंत्र का जाप करें या फिर अपने इष्ट देव को याद करें। हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा आप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र आप कर सकते हैं। पर अगर आप मन में स्मरण करते रहेंगे अपने इष्ट देव का या किसी भी मंत्र का, तो जो ग्रहण के दुष्प्रभाव है वो आप पे नहीं पड़ेंगे, आपके बच्चे पे नहीं पड़ेंगे। जैसे कि श्रुति जी भी बता रही थी, जो बच्चा होता है वो भी यूट्रस में जब होता है तो एक पानी की थैली में होता है, तो उसमें भी जल होता है, पानी होता है। तो ऐसे में जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो पानी पे सबसे ज्यादा जो वाटर बॉडीज होती है उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हाई टाइड, लो टाइड हम देखते हैं, अर्थक्वेक देखते हैं, ये नेचुरल चीजें हम देखते हैं। तो उस बच्चे पे, जो बॉडी में हमारे बच्चा है, क्योंकि वो भी पानी के अंदर है, एम्बिकल फ्लूइड के अंदर है, तो उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए हमें मंत्रों का उच्चारण, शुद्धि, दान, पुण्य, स्नान आदि करना कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। बिल्कुल तान्या जी, यानी कि शुद्धिकरण बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका हमारे दर्शक जो इस वक्त में टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्हें खास ख्याल रखना होगा। लेकिन श्रुति जी, आप केदार योग के बारे में बता रहे थे, तो क्या ये केदार योग जो बन रहा है ये सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा या कुछ राशियों पर बेहतर इम्पैक्ट भी हो सकता है इस ग्रहण के दौरान? देखिए, ग्रहण का यूजुअली मतलब है कि काफी सारे प्लैनेट जब राहु केतु के साथ आ जाते हैं, तो अगर ये अमावस्या पे पड़ जाता है तो ग्रहण योग आ जाता है। तो ये योग भी होता है, कुंडली में ऐसे कई योग होते हैं जो कि ग्रहण योग बनाते हैं। जैसे सूर्य राहु हो गया एक साथ, या सूर्य केतु, चंद्र राहु या चंद्र केतु एक साथ हो गया, तो इस कॉम्बिनेशन को ही ग्रहण योग कहते हैं। केदार योग जो है वो नेगेटिव योग नहीं है। केदार योग तो बहुत बिरला योग होता है, ये तो बहुत यूनिक योग होता है। ये काफी सारी पोजीशंस को इफेक्ट करता है। इस ग्रहण का जो प्रभाव पड़ेगा वो खासकर महिलाओं पर पड़ेगा, और वो महिलाएं जो कि कहीं ना कहीं ब्यूटी, फैशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, मूवीज और ज्वेलरी, डायमंड्स, ये इंडस्ट्री, लग्जरी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, ब्यूटी पैजेंट्स में वर्क करते हैं या मॉडलिंग का वर्क करती हैं, तो उनसे जुड़ी हुई महिलाओं को विशेष तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन केदार योग इज नॉट नेगेटिव। और ये जो ग्रहण है इसमें ऑलरेडी अब क्योंकि बृहस्पति आ चुके हैं सूर्य, बुध और राहु के साथ, तो ये कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर जा रही है, तो ऑल्टरनेट एक गज केसरी योग टाइप का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, तो ये इतना खराब नहीं होगा। लेकिन जहां भारत की बात आती है, हमारे देश की कुंडली की बात आती है, तो ये जो सेंट्रल बेल्ट है पूरी, तो मैं अगर सेंट्रल बेल्ट की बात करूं, बिगिनिंग फ्रॉम हाफ ऑफ गुजरात टिल कर्नाटका से लेकर पूरा जो एंड में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तक का एरिया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव देखा जाएगा। जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम, जुडिशियल प्रॉब्लम्स, एक आउटरेज, फाइनेंशियल, बैंकिंग, लॉ में एक आउटरेज आप देखेंगे, और वहां पर दुर्घटनाएं ग्रसित हो सकती हैं। साथ ही साथ जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा 10 मई को, उस समय पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जी श्रुति जी, तो श्रुति जी ने बताया कि हमें 10 मई को जो है वो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, लेकिन इस चंद्र ग्रहण का राशियों पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तान्या जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो ग्रहण है इसमें हमें किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे इसका प्रभाव जो है वो कम हो सके। और कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान हमें पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जी जी, इस समय हमें सफेद चीजों का, खास तौर से जो कि चंद्रमा की चीजें होती हैं, उनका दान करना चाहिए। जैसे कि दूध हो गया, चीनी हो गई, चावल हो गया। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर आप दूध और चावल का दान करते हैं तो ये बड़ा ही लाभकारी होता है। तुलसी के पौधे के आगे अगर आप एक दीपक जलाते हैं तो वो भी बड़ा लाभकारी होता है ग्रहण के बाद। साथ ही श्रुति जी एक पॉइंट बोल रही थी कि स्त्रियों के साथ, स्त्रियों पे खास तौर से इस ग्रहण का बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो जितनी भी वर्किंग फीमेल्स है, मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि फीमेल रिलेटेड क्राइम भी बहुत बढ़ेगा।